नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से प्रदूषण को लेकर काफी राहत मिली है। हालांकि प्रदूषण पर ब्रेक नहीं लगा है। बारिश की वजह से प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली समेत 5 राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वो वायु प्रदूषण पर एक्शन प्लान बनाएं। साथ ही अपने अपने राज्यों में दिवाली पर पटाखे ना जलाने दें। उधर दिल्ली सरकार ने फिलहाल दिल्ली में ऑड इवन जो पूरा एक प्रोग्राम है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी दिल्ली में 13 नवंबर से ऑड इवन लागू नहीं होगा। दिल्ली में भले ही अभी ऑड इवन लागू नहीं हो रहा हो, लेकिन ऑड इवन को लेकर सियासत जमकर हो रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का क्या असर होगा? और एक बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, अपने अपने राज्यों में पटाखे ना जले, इसको लेकर कदम उठाएं और पराली पर फुल स्टॉप लगाएं। कैसे मैनेज होगा? कोऑर्डिनेशन बनेगा इन सरकारों के बीच में। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, बारिश हुई है, भगवान का शुक्र है कि उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। सरकारों का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे। भगवान सुन सकते हैं तो नेता तो सुनने चाहिए ना, उनको चुना गया है, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। केजरीवाल विजनलेस है। इनके पास कोई ठोस योजना नहीं है, किसी भी समस्या से लड़ने की योजना नहीं है। इनका काम है सुप्रीम कोर्ट से डांट खाना और उसके बाद हाथ खड़े कर देना। ये सिर्फ बातें करते हैं, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता जिस हाल में भी जिए, इनको डेंगू की लगातार डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, अस्पताल में आईसीयू नहीं है, 23 करोड़ का स्मोक टावर बंद पड़ा है, पराली का कोई प्रदूषण को रोकने का कोई तरीका नहीं है इनके पास। ऐसी अनेकों अनेक समस्याएं हैं। कितने लोग जो अस्थायी कर्मचारी धक्के खा रहे सड़कों पे, दिवाली का समय है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। इनको किसी से कोई लेना देनी है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे भ्रष्टाचार करें, कैसे पैसे कमाएं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करते। एक रेगुलर प्रोसेस है कि दिल्ली के अंदर जो है पिछले 4-5 साल से लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है। ये जागते नवंबर में है, इसीलिए मैं इनको नवंबर वाली सरकार कह रहा हूँ कल से। और आप नवंबर में जागेंगे और उस समय 2-3 घोषणा कर देंगे कि ऑड इवन हो गया, ये हो गया, स्कूल बंद कर दिए, गाड़ियाँ रोक दी, चालान काट दिए लोगों के, उससे जो है पोल्यूशन दूर होगा, तो नहीं होगा। इनको कंक्रीट रूप से काम करने की ज़रूरत है और पूरा साल करने की ज़रूरत है। हालांकि मेरा ये मानना है कि पराली इज़ वन ऑफ द रीज़न, नॉट ओनली रीज़न। लेकिन पराली के लिए भी अगर ये कोई योजना बनाएंगे तो खाली नवंबर में थोड़ा बन जाएगी। उस योजना को तो इनको पूरे साल के लिए बनाना पड़ेगा। उसके लिए फाइनेंशियल प्लान्स रखने पड़ेंगे, साइंटिफिक सजेशंस लेने पड़ेंगे, उसको ऑपरेशनल कैसे करना है उसका प्लान करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है ना, ये तो अभी दिसंबर निकल जाएगा, उसके बाद फिर पोल्यूशन भूल जाएंगे ये लोग।